स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी भारत के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। आध्यात्मिक यानी कि मन की शक्ति का विकास करने वाला। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और तो आज हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और स्वामी विवेकानंद जी जो चैप्टर है हमारा, वो डीएलएड की फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक DE 102 का चैप्टर है। तो आइए हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के यहाँ कोलकाता में हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी की जो माता जी थी वो धार्मिक विचारों की थी और ये उच्च कुल से संबंध रखते थे। और स्वामी विवेकानंद जी बचपन में ही बहुत तीव्र बुद्धि वाले थे। इसी वजह से ये सबके चहीते थे और अंग्रेजी भाषा और बांग्ला भाषा का अध्ययन ये अच्छे से करते थे। और इनके जो धार्मिक जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने अध्यात्म के बारे में काफ़ी कुछ व्यक्त किया और इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाकर अपने विचार व्यक्त किए। इसी प्रकार हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम स्वामी जी का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा संबंधी सिद्धांत, यानी कि शिक्षा को लेकर इनका क्या सिद्धांत था और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत बनाए और किस प्रकार से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षा के संबंध में जो सिद्धांत बनाए, उनमें पहला था विद्यार्थी को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी कि ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो उसके जीवन में काम आए, जो उसके जीवन में काम आए और वो उसको आसानी से सीख सके, ऐसा प्रशिक्षण उस विद्यार्थी को दिया जाना चाहिए। दूसरा था जहाँ तक हो सके विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जहाँ तक हो विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे कि वो एकाग्र चित्त होकर एकाग्र मन से अपने अध्ययन को पूरा कर सके। अगला उनका था व्यक्ति को स्वयं पर अनुशासन रखना चाहिए, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम अपना अनुशासन खो देते हैं और हम अपने अध्ययन से भटक जाते हैं और इसकी वजह से हम अपने अध्ययन को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो विवेकानंद जी का कहना था कि विद्यार्थी जीवन में अपने आप पर अनुशासन होना चाहिए। नंबर 4 था व्यक्ति के लिए विचार एवं आचरण में समन्वय होना चाहिए, यानी कि कथनी और करनी में समन्वय होना चाहिए। ये नहीं है कि कथनी कुछ है और करनी कुछ है। अगला है छात्र सर्वांगीण विकास कर सके ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा में खेल भी हो, शिक्षा में मनोरंजन भी हो, शिक्षा में ज्ञान भी हो। ये सारी चीज़ें विद्यार्थी के लिए होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी का मन उसमें लगे। अगला था इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि छात्र को कोई सिखा नहीं सकता, वह स्वयं ही सीखता है। ये बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने कही कि जब तक विद्यार्थी खुद नहीं चाहेगा तब तक उसको कोई नहीं सिखा सकता। जैसे एक अगर कोई भैंस है, अगर वो प्यासी है और तो उसको एक बच्चा पानी पिला सकता है, अगर वो प्यासी नहीं है तो उसको 10 लोग पानी नहीं पिला सकते। तो इसी एग्जाम्पल के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर बच्चा खुद सीखना चाहता है तो उसको कोई भी सिखा सकता, अगर नहीं सीखना चाहता तो उसको कोई नहीं सिखा सकता। अगला उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ साथ छात्रों की शिक्षा पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि एक समान रूप से ध्यान दिया जाना
चाहिए कि कहाँ शिक्षा कमी है, कहाँ शिक्षा की अधिकता है और किस प्रकार से शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये तो थे शिक्षा संबंधी सिद्धांत। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि शिक्षा कैसी हो, किस प्रकार की हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए। तो पहला उद्देश्य था पूर्णता की ओर अग्रसर होने तथा उसे प्राप्त करने का साधन, यानी कि ऐसी शिक्षा हो जो एक अच्छा रास्ता दिखाए और जिस रास्ते पर चलकर विद्यार्थी अपने जीवन में कामयाबी हासिल करे। छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगला था चारित्रिक विकास, यानी कि चरित्र निर्माण, यानी कि चरित्र का विकास हो जिससे कि व्यक्ति के अंदर कोई भी इस प्रकार की भावना ना आए और उसका चरित्र एकदम उज्जवल हो। अगला था नैतिक विकास, यानी कि एक दूसरे का सम्मान, भाईचारे का विकास और छोटे से छोटे बड़े का आदर करना, ये सारी चीजें नैतिक विकास के तहत आती हैं। अगला था आध्यात्मिक विकास, यानी कि अपने मन का विकास, मन की शक्ति का विकास, इस प्रकार के विकास भी होने चाहिए। त्याग की भावना का विकास, अगला था त्याग की भावना होनी चाहिए छात्र के अंदर, अपने गुरु को लेकर, अपने सहपाठियों को लेकर एक त्याग की भावना होनी चाहिए जिससे कि वो दूसरों का भी भला कर सके और स्वयं का भी भला कर सके। अगला राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, यानी कि राष्ट्र के प्रति समर्पित भी एक छात्र को होना चाहिए। अगला जो था धर्म के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी धर्म से संबंधित होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म से संबंधित है वो उस धर्म को एक सही रास्ते पर चलकर और सही तरीके से निभाए, यही उसका एक सच्चा धर्म है। विविधता में एकता की भावना का विकास, यानी कि विविधता, यानी कि हम सभी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीयता की तो हम विविधता में एकता, यानी कि एक जगह एकत्रित हों और एक हों, तब जाके हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं। श्रद्धा की भावना, यानी कि श्रद्धा होनी चाहिए, हमें किसी भी धर्म को लेकर हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, न कोई छोटा न कोई बड़ा, इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा भी हो और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये सभी भी पाठ्यक्रम के तहत होने चाहिए, जिससे